हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 10th। पार्ट 1 to 9 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 10th में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन परचेज और सेल बुक यानी कि इसमें मिक्स एंट्री है, परचेज बुक की भी एंट्री है और सेल्स बुक की भी एंट्री। ठीक है, तो हमको दो बुक बनानी पड़ेगी। परचेज बुक इधर मैंने बना रखी है, परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट, CGST, SGST, IGST, टोटल। और बनाना पड़ेगी सेल्स बुक। तो ये सेल्स बुक बना रखी है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और सेल वैल्यू, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, इसमें इनपुट है। ठीक है, और नाम लिख दिया जिसकी हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राहुल बेंगलोर। तो राहुल की हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल बेंगलोर। सेल्स बुक है तो सेल्स बुक, परचेज बुक तो परचेज बुक। ठीक है, तो ये करते हैं स्टार्ट। एंट्री नंबर फर्स्ट, बाउट गुड्स फ्रॉम MS उमा दत्त मुंबई, 1000 रजिस्टर। एक था 80 रुपये का और 50 रीम्स पर खरीदे तो एक था 250 रुपये का पर रीम, और उसमें 25% TD मिला अपने को, लेस करना और IGST 5% लगानी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ईयर लिख दिया मैंने और जनवरी 1 तारीख डाल दी, जो जिस डेट में मतलब हमने जो एंट्री की डेट है। ठीक है, और जिससे खरीदा उसका नाम लिख दिया MS उमा दत्त मुंबई। परचेस एंट्री है इसलिए परचेस बुक में लिखाएगी। बाउट आ गया, कितना आपको समझ में आ जाएगी ऐसा कि परचेस की एंट्री का सेल्स की एंट्री। ठीक है, तो MS उमा दत्त मुंबई हीरा क्या खरीदा, 1000 रजिस्टर जो एक था 80 रुपये का। तो लिख देते हैं 1000 रजिस्टर @80 ईच, मतलब 80 रुपये का एक। ठीक है, और 50 रीम्स पेपर, एक था 250 रुपये का पर रीम पेपर। 50 रीम्स पेपर @250 पर रीम। ठीक है, 250 का पर रीम। अब डिटेल में लिख देते हैं। 1000 इंटू 80 करते हैं सबसे पहले। 1000 इंटू 80 कितने होते हैं, 80,000 के। तो ये 80,000 का हमने रजिस्टर परचेस करे और 50 रीम्स पेपर एक था 250 का। तो 250 इंटू 50 कितने होते हैं, 12,500। तो ये 12,500 लिख दिए। अब बोल रखा है इसमें 25% हमको ट्रेड डिस्काउंट मतलब मिला है। ठीक है, परचेस में मिलता है और सेल में हमको देना पड़ता है। ठीक है, लेस TD 25%। ठीक है, तो 80 और 12,500 कितने होते हैं, 80,000 प्लस 12,500 92,500। ठीक है, तो इसका कितना 25% TD काटना है, कितना 23,125। तो ये माइनस हो जाएगा 23,125, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करके जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी हमारी परचेस की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट में लिखा जाएगा वो अमाउंट। तो करते 92,500 में से माइनस 23,125 करेंगे तो आ जाएगा 69,375। ये हमारी क्या हो गई, परचेस की कॉस्ट। इतने में हमने परचेस किया 69,375। ठीक है, 69,375 ये आ गई हमारी कॉस्ट। अब इसके बाद जो चार्ज लगते हैं टैक्स के, यानी कि इन प्लस IGST हुई है 5%, तो इस पर 5% IGST लगी है, इनपुट लगेगी। तो एड इनपुट IGST 5%, 69,375 पे 69,375 पे 5% कितना होता है, 3468.75। यानी कि तो 5% ये आया इसका, 69,375 का क्या है 3468.75। तो इसको 3469 लिख देंगे हम। ठीक है, क्योंकि फिर वो ऐसे पॉइंट में लिखेंगे फिर सही नहीं लगेगा, इसका आगे बढ़ा देंगे। जैसे .50 आए ना, जैसे 50 आ जाए .50, तो भी आप आगे एक नंबर आगे बढ़ा देना, उससे 25 तक आ जाए, ऐसा है 40 तो एक कम कर देना। जैसे 68 का 3468.25 आ जाए तो 3468 कर दो, और 75 वगैरह 3469 कर दो। ठीक है, तो ये कर दिया 3469 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब इक्वल ऐसा पॉइंट में फिर नहीं सही मिलेगा पॉइंट में। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं 69,375 प्लस 3469 तो कितने होते हैं 72,844। तो ये हमारी हो गया मेन 72,844। इतने रुपये हमको देना पड़े टैक्स के समय। ठीक है, डबल एन करके क्लोज, इधर से भी क्लोज। एनालाइज कर दो, कॉस्ट में लिखा जाएगा ये 69,375। ठीक है,
और 3469 लिखा जाएगा इनपुट IGST में 3469 और टोटल में लिखा जाएगा 72844। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी बाद वाली एंट्री। सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु 250 रजिस्टर, एक था 85 का और 5 रिम पेपर जो 300 के एक था, 300 का पर रिम। ठीक है। तो ये सेल्स की एंट्री तो सेल्स बुक में आ जाएगी। ठीक है। तो ये रही सेल्स बुक हमारी। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं यहाँ पे 2019, इसकी 2 जनवरी एंट्री की डेट है। किसको सेल किया उसका नाम लिख दो, श्री दयाल बेंगलुरु, श्री दयाल बेंगलुरु। ठीक है, नाम लिखा गया। अब क्या बेचा उसको, 250 रजिस्टर, एक की कीमत थी 85, 250 रजिस्टर, एक था 250, एक था 85 का, 85 ईच। ठीक है। उसके बाद बोल रखा है 5 रिम पेपर बेचे जो एक था 300 का। ठीक है। तो 5 रिम पेपर @300 पर रिम। तो इंटू हो जाएगा, पहले डिटेल में लिखते हैं 250 इंटू 85 कितने होते हैं, 21250। और 300 इंटू 5 1500। ठीक है। ये हमने जितने बेचा उसकी मतलब कॉस्ट आ गया। अब आगे बोल रखा है कि चार्ज करी CGST SGST 2.5% ईच, यानी SGST CGST 2.5%, SGST 2.5%। ठीक है। तो पहले इसको इसकी प्लस कर देते हैं क्योंकि हमारी सेल भी निकल जाएगी। कितना, 21250 प्लस 1500 तो कितने होते हैं, 22750। तो ये हमारी आ गई सेल वैल्यू 22750। अब बोल रखा है ऐड करना है आउटपुट CGST 2.5% और आउटपुट SGST 2.5%। ठीक है। 22,750 का 2.5% होता है 2.5%। 568.75 भी, तो इसको 569 बना दो। ठीक है, 569 और इसको भी 569। ठीक। तो अब इसको प्लस कर देते हैं। 22,750 प्लस 569 प्लस 569 कितना आ रहा है, 23888, 23888। डबल एंट्री क्लोज, इधर से भी यहाँ पे एंट्री क्लोज। ठीक है। तो अब एनालाइज बनाना है तो एनालाइज कर दो इसको। सेल वैल्यू में लिखा जाएगा 22750 और 569 लिखा जाएगा इसमें, किसमें, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में 569, और टोटल में लिखा जाएगा 23,882,3888। ठीक है, ये हो गए। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, जनवरी 8 की एंट्री। बाउट फ्रॉम BILT दिल्ली 100 रिम्स रूल्ड पेपर, एक था 600 रुपये का पर रिम, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% प्लस IGST 5%। हमने परचेस किया BILT से दिल्ली से 100 रिम पेपर खरीदे जो 600 का एक था और लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। ठीक है, इसमें मिला था हमको, और प्लस IGST 5% लगी। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे एंट्री परचेस बुक की। तो परचेस बुक में लिखा है कि सेल्स बुक थे तो परचेस बुक में। ठीक है, तारीख लिखा जाएगी यहाँ पे हमारी 8 जनवरी। ठीक है। तो पहले जिससे खरीदा है हमने उसका नाम लिखा जाएगा BILT दिल्ली, BILT दिल्ली, इससे हमने खरीदा है यहाँ से। ठीक है। फिर क्या खरीदा, 100 रिम्स पे रूल्ड पेपर, एक था 600 का पर रिम पेपर, 100 रिम्स रूल्ड पेपर ₹600 पर रिम। ठीक है। तो 100 पर 100 इंटू 600 हो जाएगा, तो 100 इंटू 600 हो जाएगा कितना, 60,000 रुपये खरीदे। और इसमें बोल रखा है हमको लेस करना है, 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमको, परचेस में मिलता है और सेल करने में हमको देना पड़ता है। ठीक है। लेस TD 5%, क्या 5% नहीं 15%, लेस TD 15%। तो 60,000 का 15% निकालते हैं, होता है 9,000 रुपये, माइनस हो जाएगा 9,000। तो 60,000 में से
9,000 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा 51,000, ये हमारी हो जाएगी सेल वैल्यू। ठीक है, अब बोल रखा है इसमें IGST चार्ज करनी है प्लस IGST 5%, तो ऐड कर दो, ऐड इनपुट IGST 5%, 51,000 का 5% निकालते हैं, 51,000 का 5% होता है 2,550 रुपये, तो ये प्लस हो जाएंगे 2550, तो कितना आ जाएंगे 53,550। ठीक है, 51,000 में 51,000 प्लस 2550 करेंगे तो आ जाएगा 53,550। ठीक है, ये आ गई, इसको डबल लाइन करके क्लोज और यहाँ से एंट्री भी क्लोज। एनालाइज कर दो, 51,000 आ जाएगा हमारी कॉस्ट में, परचेस की कॉस्ट में आ जाएगी 51,000, इतनी कॉस्ट थी और इतना चार्ज टैक्स लगा। ठीक है, GST टैक्स ही होता है, कितना 2,550 रुपये, तो टोटल में लिखा जाएगा 53,550। और एक चीज़, जैसे GST का आपसे कोई पूछे ना, कैसे क्वेश्चन आ जाए कि GST डायरेक्ट टैक्स है क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे MCQ में आ सकता है, तो आप इसको बोलना इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स का आ जाए, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये याद रखना है, MCQ में आ सकते हैं। तो इसके बाद वाली एंट्री जनवरी 12 की, जनवरी 12 सोल्ड टू गुप्ता ब्रोस दिल्ली, हमने सेल करा है गुप्ता ब्रोस दिल्ली को 250 रजिस्टर, एक था 85 का और 50 रिम रूल्ड पेपर, एक था 700 का। ठीक है, तो ये सेल्स बुक की एंट्री सेल्स बुक में आ जाएगी, तारीख लिखा जाएगी हमारी, तारीख लिखा जाएगी जनवरी 12, यहाँ पे जनवरी 12 पे किसको सेल किया है, इसको सेल किया है गुप्ता ब्रोस दिल्ली, नाम लिखा है यहाँ पे लिखा जाएगा गुप्ता ब्रोस दिल्ली। ठीक है, क्या बेचा है हमने, 250 रजिस्टर, एक था 85 का, तो 250 रजिस्टर ₹85 ईच। ठीक है, और 50 रिम रूल्ड पेपर खरीद बेचे और एक 700 का एक था वो, 50 रिम्स रूल्ड पेपर @700 पर रिम। ठीक है, अब डिटेल में लिख देते हैं, 250 का एक रजिस्टर था, क्या 250 रजिस्टर बेचे, एक था 85 का, तो कितने हो जाएगा 21,250, ये इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, मतलब इतने की थी कीमत, और 50 रिम पेपर बेचे, एक थी 700 का, 50 × 700 कितना आ जाएगा 35,000 रुपये, तो ये भी लिखा जाएगा यहाँ पे। अब आगे बोल रखा है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%, तो लेस करना है TD 5%, तो लेस TD 5%, 35,000 प्लस 21,250 कितने होते हैं 56,250 का 5%, 218,21812.5 इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसका 5% है 2,812.5। ठीक है, पॉइंट है तो इसको एक अगले नंबर मतलब क्या कर देंगे 2,812.5 है तो 128,128,13 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट का झंझट पालना ही नहीं हमको, बढ़ाइए बस आगे बढ़ा देना। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2,813। ठीक है, अब जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी सेल वैल्यू 56,250 में से माइनस 2,813 करेंगे तो आ जाएगा 53437, 53437। ठीक है, अब आगे एंट्री में बोल रखा है कि चार्ज करना है हमको IGST 5%, तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटपुट IGST कितना 5%, तो 53437 को 5% निकालना है, 53437 का 5% होता है 2,671.85, तो यानी इसको 2,672 कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर देंगे 2,672। ठीक है, तो अब ये आ जाएगी, इसको प्लस करके डबल लाइन करके क्लोज करना है, कितना 53437 प्लस 2,672, तो कितना होता है 5,6,109, 5,6,109 डबल लाइन क्लोज, ये एंट्री में यहाँ से क्लोज। एनालाइज कर दो, 5,3,437 लिखा जाएगा हमारे ये सेल वैल्यू में 5,3,437 और IGST में लिखा जाएगा 2,672 और टोटल में लिखा जाएगा 5,6,109।
ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, जनवरी 18 की। सोल्ड टू राम शरण दास 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो एक थी 85 की ईच। ठीक है, इसको बेचा हमने राम शरण दास को। ठीक है, तो जो सेल करा है ना, सेल बुक में लिखा जाएगी। ठीक है, सेल बुक में इसमें लिखा है, तारीख हो जाएगी 18 जनवरी पे। किसको बेची है हमने, राम शरण दास को सेल किया है, तो उसका नाम लिखा जाएगा राम शरण दास। ठीक है, क्या बेचा है, 20 कॉपी डबल एंट्री बुक कीपिंग, एक थी 85 की, 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग @85 ईच। ठीक है, तो 20 इंटू 85 हो जाएगा। 20 बेची, 20 कॉपी बेची, एक की कीमत थी 85 रुपीज़, तो 20 इंटू 85 1700 रुपये। ठीक है, 1700 रुपये की बेची। और आगे कुछ नहीं बोल रखा है हम किसमें हमको कि कुछ लगाना है चार्ज वगैरह, कुछ भी नहीं बोल रखा है। आगे देखो कुछ चार्ज बोल नहीं रखा रहता है, तो बस हमको कुछ भी चार्ज नहीं करना है, बस ये 1700 ही हमारा मेन टोटल करके 1700 रुपये लगा के डबल एंड करके क्लोज। ठीक है, बस। और ये 1700 कहाँ पे लिखा है, सेल वैल्यू में, जीएसटी वगैरह कुछ है ही नहीं, तो कुछ लिखा है नहीं, बस सेल वैल्यू दे रखी है इसमें 1700 रुपये। ठीक है, यहाँ से एंट्री क्लोज। ये हो गई एंट्री 18 जनवरी की कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, 25 जनवरी की। बाउट फ्रॉम हरीराम दिल्ली, हमने परचेस किया है हरीराम दिल्ली से 1000 पेन खरीदे, एक की कीमत थी 10 रुपये, और उसमें हमको 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला और IGST चार्ज हुई 5%। तो ये परचेस बुक का क्वेश्चन है, तो परचेस बुक की एंट्री है, तो परचेस बुक में लिखाएगी, तारीख लिखा जाएगी हमारी 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी की एंट्री है। 25 जनवरी किससे हमने खरीदा, हरीराम दिल्ली, तो इसका नाम लिख देंगे, हरीराम से खरीदा जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, क्या खरीदा, 1000 पेन खरीदे, एक की कीमत थी 10 रुपये, तो 1000 पेन @10 रुपीज़ ईच के। ठीक है, तो 1000 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, 1000 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये लिखते हैं यहाँ पे 10,000 रुपये। आगे बोल रखा है ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला है कितना, 15%, तो लेस हो जाएगा, लेस TD 15%। 10,000 का 15% होता है 10,000 का 15% 1500। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 1500 हमारे, तो 10,000 में से 1500 जाएगा, तो कितने बचेंगे, 8,500। अब बोल रखा है इसमें हमको प्लस करना है IGST 5%, तो ऐड करते इनपुट IGST 5%, 8,500 का 5% निकालते, 8,500 का 5% 425 रुपये। ठीक है, तो ये 425 रुपये में प्लस करते तो कितना हो जाएंगे, 8,925। ठीक है, अभी एनालाइज कर दो, 8,500 लिखा जाएगा हमारी कॉस्ट में 8,500, और IGST में लिखा जाएगा 425 रुपये, टोटल में लिखा जाएगा 8,925। ठीक है, ये हो गई परचेस बुक की सब एंट्री हो गई है, लास्ट सेल बुक की है। ठीक है, लास्ट एंट्री करते, तो इसके बाद निकालेंगे हम, टोटल कर देंगे। लास्ट एंट्री जनवरी 31 की, सोल्ड टू ऋषि कुमार बेंगलुरु। ऋषि कुमार को हमने सेल किया, 300 रजिस्टर, एक की कीमत थी 90 रुपये, 50 रिम्स रूल्ड पेपर, एक की कीमत थी 700 रुपये, 20 रिम पेपर और 300 रुपये की पर कीमत एक की थी। ठीक है, रिम पेपर, रिम्स रूल्ड पेपर अलग है और रिम पेपर अलग है, और उसमें हमने उसमें 10% TD काटा, मतलब उसको दिया, और चार्ज करा CGST SGST 2.5%। ठीक है, तो करते हैं एंट्री। इधर तो इस पे है नहीं, इसके नेक्स्ट पेज में करते हैं, फिर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा है ना, इस नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, इधर करते हैं हम ये वाली लास्ट एंट्री जनवरी 31 की, सोल्ड टू ऋषि कुमार बेंगलुरु। ठीक है, इसका नाम लिख देते, सबसे पहले तारीख लिख देते 31 जनवरी, इसका नाम लिख देते जिसको हमने सेल किया, ऋषि कुमार बेंगलुरु। ऋषि कुमार और बेंगलुरु में रहते हैं, ऋषि कुमार बेंगलुरु। ठीक है, 300 रजिस्टर बेचे, एक की कीमत थी 90 रुपये, 300 रजिस्टर्स ₹90 ईच। ठीक है, तो 50 रिम्स रूल्ड पेपर, जो 700 का पर रिम था। ठीक है, 50 रिम्स रूल्ड पेपर ₹700 ईच, या फिर पर रिम। ठीक है, ईच या फिर पर रिम। ठीक है,
इसके बाद 20 रीम्स पेपर, एक की कीमत थी 300 रुपये पर रीम की, ठीक है। 300 रुपये पर रीम था, 20 बेचे जो हमने। 20 रीम्स पेपर ₹300 पर रीम, ठीक है। ये लिखा गया। अब इसमें डिटेल में लिख देते हैं। 300 का 300 रजिस्टर बेचे, एक की कीमत थी 90 रुपये, तो कितने हो गए? 27,000 तो यहीं हो गए, 27,000। उसके बाद बेचा 50 रीम पेपर बेचे, एक की कीमत थी 700, तो 50 इंटू 700 करेंगे तो 35,000 हो गए यहीं पे, 35,000। उसके बाद 20 रीम पेपर बेचे, एक की कीमत थी 300 रुपये, तो 20 इंटू 300 करेंगे तो आ जाएगा 6,000, ठीक है। ये हो गई। अब आगे बोल रखा है कि लेस TD 10%, हमें TD मतलब दिया, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ये लेस हो जाएगी, लेस TD 10%। तो 27 पहले की टोटल करते हैं, 27,000 प्लस 35,000 प्लस 6,000 का 10% 10% होता है इसका 6,800 रुपये, तो माइनस हो जाएगा 6,800। और जो अभी क्या आएगी वैल्यू हो जाएगी मेरी सेल वैल्यू, कितनी? 68,000 में से माइनस 6,800 करेंगे तो 61,200, 61,200, ये हमारी होगी सेल वैल्यू। अब आगे बोल रखा है चार्ज करनी CGST SGST 2.5%, तो ऐड करते CGST 2.5% आउटपुट यानी, ठीक है, और SGST 2.5%, ठीक है। तो 61,200 का 2.5% निकालते हैं, 61,200 का 2.5% निकालेगा तो आ जाएगा 1,530 रुपये, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएंगे 1,530 SGST, 1,530 CGST और 1,530 SGST, अभी प्लस करके डबल लाइन करके क्लोज करते हैं। 61,200 प्लस 1,530 प्लस 1,530 कितना होता है? 64,260, 64,260, डबल लाइन क्लोज। एनालाइज कर दो, सेल वैल्यू भी लिखा जाएगा 61,200, 1,530 रुपये CGST, 1,530 रुपये SGST, और टोटल में लिखा जाएगा 64,260, 64,260, ठीक है। अब करते टोटल कर लेते हैं इनकी। तो सबसे पहले परचेज बुक की टोटल करते हैं। ये परचेज बुक, तो सबसे क्या लिखते हैं? लास्ट तारीख 31 जनवरी होती है। परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट। अब टोटल कर देते से कॉस्ट की टोटल, इनपुट CGST SGST IGST और टोटल की मेन टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट की, सबसे पहले एंट्री में कॉस्ट कितनी थी? 69,375 प्लस, फिर सेकेंड वाले की थी कॉस्ट हमारी 51,000 है, ठीक है, 51,000 है ये, 51,000, 51,000। फिर लास्ट वाले की थी 8,500, तो कितनी हो रही है? 128,875, कितनी? 128,875, ये हमारी परचेज बुक की पर कॉस्ट की टोटल है, ठीक है, ठीक है। 128,875, 128,875, डबल एंड क्लोज। अब CGST तो है ही नहीं, यानी कि 0, ठीक है, और SGST भी नहीं है तो वो भी 0 या फिर नील, 0 या फिर नील लिख सकते हैं। और IGST है, फर्स्ट वाले में कितनी है? 3,469 प्लस 2,550 प्लस सेकेंड वाले की और लास्ट की 425, 6,444, कितनी? 6,444, डबल एंड क्लोज। अब टोटल की टोटल कर दें। फर्स्ट वाले की टोटल है 72,844 प्लस सेकेंड वाले की है 53,550 प्लस लास्ट वाले की है 8,925, तो कितनी हो रही है? 135,319, 135,319, ठीक है, डबल लाइन करके क्लोज। ये हो गई परचेज बुक की टोटल भी। अब करते हैं सेल्स बुक की टोटल। तो ये सेल्स बुक, इसकी टोटल करते हैं। ये टोटल यहाँ पे करेगा, टोटल तारीख लिख देंगे यहाँ पे 31 जनवरी। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा,
ठीक है, क्रेडिट है, क्रेडिट। सबसे पहले करेंगे सेल वैल्यू की टोटल। फर्स्ट वाले की सेल वैल्यू है 22,750, 27 नहीं 22,750 प्लस सेकेंड वाले की 53,437 प्लस इसके बाद 1,700, फिर उसके बाद लास्ट वाले की है 61200। तो कितनी आई टोटल 139,087, 139,087 डबल एंगल क्लोज। और CGST की कितनी होगी? फर्स्ट वाले में CGST लगी 569, सेकेंड वाले में IGST लगी जो नहीं होगी, और थर्ड वाले की 18 जनवरी की थी नहीं इसमें, ठीक है, मतलब ऐसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए इसमें 18 जनवरी में थी नहीं। लास्ट वाले की CGST है 1530 रुपये। तो कितनी टोटल आ रही? 2099। तो ये CGST क्या आ रही है 2099, SGST की पे आ रही 2099, और इसकी आ जाएगी IGST की 2672, एक ही है तो 2672। और मेन टोटल की टोटल करते हैं हम। फर्स्ट वाले की मेन टोटल की टोटल थी 23,888 प्लस सेकेंड वाले की थी 56,109, 56,109, और थर्ड वाले की भी टोटल 1,700 ही रहेगी, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1,700। फिर होगी लास्ट वाले की टोटल है 64,260 प्लस 64,260, तो कितनी आ रही है 145,957, 145,957, ठीक है, ये आ रही है। और बस एक बात आपको बता दूं कि जैसे हमारी सेल्स बुक का जैसे आंसर में 1 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वो पॉइंट में थी तो इसलिए हमने 1 रुपया आगे बढ़ा दिया था, ठीक है, तो इसलिए 87 आ रहा है। तो आप जैसे मैंने आगे बढ़ा दिया था ना, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। आप क्या करना कि जैसे हमने इस वाली सेकेंड और 8 जनवरी की एंट्री में, इस वाली में नहीं सॉरी, ये पैसे और सेल्स बुक है, सेल्स बुक में हमने देखे ये 12 जनवरी की एंट्री में मैंने जैसे TT करना था तो आ रहा कितना था 2812.5, 2812.5 आ रहा था, मैंने 2813 कर दिया। तो आप क्या रखना, बस आप 2812 रखोगे ना तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2812 रखोगे ना तो सेम आंसर आ जाएगा, आप ऐसा करना, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसलिए इसमें आप बुक में मैच करना, देखो ये वाली बुक में आप मैच करोगे ना तो आपकी क्या वैल्यू अलग आएगी, बताता हूँ आपको। आपकी वैल्यू आएगी ये वाली, दोनों अलग आएगी। एक इसमें आएगी 139,088 आएगा, 1 रुपये का अंतर आएगा, और इधर भी 1 रुपये का अंतर आएगा, और ये GST SGST सही रहेगी, बस इन दोनों में 1-1 रुपये का अंतर आएगा। इसको भी आपको सही करना तो क्या कर लोगे आप, यहाँ पे 2813 काटा है तो मैंने आप ट्रेड डिस्काउंट तो आप 2812 काटना तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा। और देखो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, तो ये क्वेश्चन कैसा था कि हमने परचेस किया फिर सेल किया, तो ऐसे बुक बनाते रहते हैं। जैसे परचेस की बुक में परचेस की एंट्री कर दी, फिर जैसे दुकान में जैसे इसने भी, जैसे राहुल नाम के बंदे ने खरीदा पहले माल, फिर बेचा, जैसे 1000 रजिस्टर खरीदे 80 रुपये में 80 रुपये में खरीदे थे, तो उसने जैसे फिर 250 बेचे एक एंट्री में, तो कितने गए थे 85 के, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। फिर ऐसे 250 बेचे, फिर कभी 250 और बेचे इस वाली में एंट्री में, ऐसे बेचने का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।